वो मिल्टन ने कहा था, ऑडियंस लेट मी फाइंड फिट दो फ्यू। इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 50,000 लोग हों, 50 हो, सुनने वाले हों जिनसे बात की जा सके, जो बात समझ सकते हो, सुन सकते हो। तो आज जो मौजू मुझे दिया गया है, या बल्कि मैंने खुद चुना है, वो अदब और ज़िंदगी है। वैसे सर मुझे तो खुद ये मालूम नहीं कि ज़िंदगी है क्या। ये ख्वाब परेशान, ये चंद सांस, ये चंद लम्हे, ये चंद सदियाँ या हज़ारों सदियाँ या एक पल, जाने क्या है। लेकिन वो पल मिलता है या सदी मिलती है जो हम सांस लेते हैं, हम वहाँ ये साबित कर दें कि हम हैं, हम मौजूद हैं। अपनी मौजूदगी, अपनी हाज़िरी लगवाएं अल्लाह के हजूर, उसके रसूल के हजूर और उसकी मखलूक के हजूर, अल्लाह के मखलूक के हजूर। अदब और ज़िंदगी, ये दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर बड़ी बहसें होती रही हैं। कोई ज़िंदगी को, वो शेक्सपियर के किरदार ने कहा था कि लाइफ द टेल टोल्ड बाय इडियट्स, फुल ऑफ फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग। किसी ने कहा कि क्या है, शायरी के बारे में बारहा कहा गया कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये ज़िंदगी क्या है और इसे कैसे गुजारना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई आखिरी फ़ैसला दे नहीं सका। हमने सिर्फ अपने ईमान की कुव्वत से फ़ैसले किए हैं और हमें उस ईमान पे कायम रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अदब और ज़िंदगी का ताल्लुक वही है जो रूह और बदन का है। देखिए, आपको ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आप जाने किन किन आफात से गुज़रते हैं, नामसाद हालात होते हैं। मतलब जैसे मैंने 8 साल की उम्र में मेरी बीनाई ख़त्म हो गई, उसके बाद मुझ पर क्या बीती, हेलन केलर पे क्या बीती, डॉक्टर ताह हुसैन पे क्या बीती और हज़ारों पे क्या बीती। ये जो सूरत हाल होती है, अदब इसको इस अंदाज से पेश करता है कि आपको यह अंदाज़ा हो सके कि इस शख्स की फीलिंग्स क्या हैं, हाउ ही फील्स व्हेन थिंग्स पास ऑन हिम, व्हेन ही इज इन ए क्वागमायर ऑफ डिफिकल्टीज, हाउ ही फील्स लाइक। अदरवाइज हमारे जो तजर्बात हैं बड़े महदूद से होते हैं। आप अगर महल में रहते हैं तो शायद आपको महल का तजर्बा हो, एक झोंपड़ी में रहते हैं तो शायद आपको एक झोंपड़ी का तजर्बा हो, आपको बहुत सी मोहब्बतें मिली हो तो आपको लगे कि सारी दुनिया मोहब्बत करने वाली है। अगर आपने किसी ने आपसे नफरत की है तो आप कहेंगे साहब यार ज़िंदगी कोई बात है, आप माइसनथ्रोपिस्ट बन जाएंगे। तो अदीब क्या करता है, ही, जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि होल्ड अप मिरर अप टू लाइफ, ही सिंपली टेल्स यू व्हाट लाइफ इज। कि ज़िंदगी में आप जो फीलिंग्स आपकी हैं वो कैसी हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि शायरों अदीबों को कहीं और कभी अच्छा नहीं समझा गया। जो आइडियल रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी, वो बहुत बड़ा स्कॉलर था एथेंस में, 400-500 कबल बसी में। तो उसने तो अपनी रिपब्लिक में ये कहा कि ये शायर जो हैं इनको मिसाली रियासत से निकाल दिया जाना चाहिए। ये बेवकूफ़ लोग ये जज्बात भड़काते हैं, ये झूठ बोलते हैं, और ये वो लोग हैं जो हकीकत पसंद बिल्कुल नहीं हैं, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। असल चीज़ उसने एक मुकर्रर की थी प्लेटो ने, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ था। वैसे इकबाल अफलातून के हक़ में बिल्कुल नहीं है। वो समझते हैं कि वो बस एक जगह रहने वाला बेअमल शख्स था, राहिब था, ज़िंदगी का कोई ख़ास इल्म नहीं था। उसने अपनी आइडियल रिपब्लिक से शायरों को बदर कर दिया, तो प्लेटो के ख़िलाफ़ कौन बोल सकता था? अगर कोई बोल सकता था तो उसका अपना शागिर्द अरस्तु। उसने जो उसकी अपनी किताब थी बोतीका, उसे उर्दू में कहते हैं तो पोएटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, उसने कहा उस्ताद मोहतरम ऐसा नहीं है, शायर जज्बात को भड़काते नहीं हैं,
बल्कि जो आपके अंदर एक आग होती है, आपके अंदर एक तशन्नगी होती है, एक बगावत होती है, एक तड़प होती है, एक डिप्रेशन होता है, एक उलझन होती है, जब आप शेर के ज़रिए, ड्रामे के ज़रिए, फ़न के ज़रिए उसका इजहार करते हैं तो आपको सुकून मिलता है। आप एक शेर जब पढ़ते हैं, एक अच्छी तस्वीर देखते हैं, एक फूल देखते हैं, बादे सबा का झोंका एक आता है, कितना कुछ महसूस करते हैं। एक अच्छा चेहरा आप देखते हैं, आपकी अफसरदगी, पशमुर्दगी दूर हो जाती है। अदब यही काम करता है। आपके अंदर का आदमी जो हबस ज़दा है, बाज़ औक़ात परेशान हाल है, बाज़ औक़ात जब वो शायर की सूरत में आता है तो वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है। अगर वो नहीं करेगा शायद वो खुदकुशी कर ले, शायद वो मर जाए। लेकिन इसको प्लेटो ने, अफलातून, अरस्तू ने कहा कि कैथारसिस, ये लफ्ज़ कैथारसिस जो है, CATHARSIS, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू रिमेंबर। एवरीबॉडी विशेस कैथारसिस। आप कैथारसिस का इजहार कैसे करते हैं? बाज़ औक़ात मैं कैसे करता हूँ, हम कोई दुख आता है तो हम रो लेते हैं, कोई गम आता है कभी हम मातम करना शुरू कर देते हैं, कभी हम किसी लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी पत्थरों के साथ सर टकराना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अदीब हैं, शायर हैं, फ़नकार हैं, तो आप उस गम को अपने अल्फाज के ज़रिए, रंगों के ज़रिए, पत्थर के ज़रिए, अपने फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए, एक हारमनी के ज़रिए, सुरों के ज़रिए उसका इजहार करते हैं। मुझे याद है जब मैं BA में पढ़ता था, जब कोई अच्छा शेर मैं सुना करता था, यकीन कीजिए 2 घंटे में आराम से फिर पढ़ सकता था। कोई अच्छा नगमा सुन लिया, सारी अफसरदगी दूर हो जाती थी। ये तिलावत जो आप करते हैं तरतील के साथ, ये क्या है? जिस खूबसूरती से आप पढ़ते हैं, आपको हुक्म हुआ है कि आप अल्लाह के कलाम को भी खूबसूरती से पढ़ें, तरतील से पढ़ें, तो आपको एक कैथारसिस महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है, एक राहत महसूस होती है। लेकिन कहाँ बख्शा, किसी ने नहीं बख्शा, किसी ने नहीं सुनी। जब जो बात अफलातून कह गया, बस वो कह गया। उसके बाद हमारे सामने लिखने वाले आते रहे और उन्होंने अपने ख़यालात का वो इजहार करते रहे। उसमें लॉन्जाइनस, एक राइटर है लॉन्जाइनस, उसने एक किताब लिखी थी ऑन द सबलाइम। वो 1st सेंचुरी BC का था, या बाज़ कहते हैं 1st सेंचुरी BC का था, बाज़ कहते हैं 1st सेंचुरी AD का था। बहरहाल उसकी किताब है ऑन द सबलाइम, तरफ़ों पे। तो उसने कहा देखिए, जो अदीब और शायर होता है वो हर शेर कहने वाला बंदा कोई शायर नहीं होता। जिसने काफ़िया कह दिया, एक शेर बना दिया, वो शायर नहीं होता। वो सुरों को उसने बजा दिया, कोई बूढ़ा सा राग गा दिया या अच्छा, तो वो कोई मौसीकार नहीं होता। बल्कि उसकी शराइत है, एक अच्छा अदीब होने के लिए, एक अच्छा राइटर होने के लिए, एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए एक शर्त क्या है? डीप थिंकिंग। आम सोच नहीं, डीप थिंकिंग। आप सोचने वाले हो, यू मस्ट बी हैविंग अ थिंकिंग माइंड, द माइंड दैट पॉन्डर्स, द माइंड दैट क्रिएट्स, द माइंड दैट रिक्रिएट्स। एक आम जहन नहीं कि आपने सतही तौर पे देखा और फैसला कर दिया, नहीं। यू डाइव इनटू द ओशन ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड रीजन। तो फिर आप जो नताइज अख्ज़ करते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में, अपने एहसासात की रोशनी में, तो वो है आपकी डीप थिंकिंग। वेरी फ्यू आर एंडोर्ड विद दैट डीप थिंकिंग। सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सोचने वाले वो शख्स नहीं होते जो एक नुक्ते पे अड़ जाते हैं कि साहब जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है, जो वो कह रहा है वही गलत है। दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, दे आर ऑलवेज डिबेटिंग, दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग, और अपने आइडियाज़ को रिव्यू करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं।
तो उसने कहा एक तो ज़रूरी बात यही है कि वो आदमी जिसकी फीलिंग, जिसका थॉट डीप हो, प्रोफाउंड हो, वो आर्टिस्ट हो सकता है। एक आम आदमी कहता रहे, वो हारमोनियम बजाता रहे, वो शेर कहता रहे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। दूसरी चीज़ ने कहा कि फिर डीप थिंकिंग है, प्रोफाउंड फीलिंग्स, वट एवर यू से यू फील इट ऑन योर पल्सेस। मुझको शायर ना कहो मीर के साहब, मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो एक दीवान किया। जब आपका दर्द हद से बढ़ जाता है, कुव्वते बर्दाश्त से बढ़ जाता है, जब आप चीख, वो जो एक आम आदमी चीख लेता है, शायर शेर कह देता है, फनकार मौसीकार एक नगमा अलाप देता है। वो तानसेन की बात सुन रखी है ना आपने, कि वो कहते हैं कि वो जब अपना राग छेड़ता था तो जनाब आग लग जाती थी। कोई मौसीकार अगर गाता था तो बारिश होने लगती थी। इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप ज़ौक़ शौक़ पढ़ के देखिए, इक़बाल की जो नज़्म है, आप मस्जिद करतबा पढ़ के देखिए। मैं कहता हूँ यू विल गेट लॉस्ट, यू विल बी थ्रिल्ड। तो एक आप हर आदमी अपने आप को अगर शायर कहना शुरू कर दे, मौसीकार कहना शुरू कर दे, आर्टिस्ट कहना शुरू कर दे कि जी मैं स्कल्प्टर हूँ, नॉट एट ऑल। आपके पास जब तक फीलिंग नहीं होंगी, और फीलिंग क्या होती है? जब किसी को दुख हो, आपके जो वो जब संग उस पे गिरे और जख्म आए मुझे, अगर किसी के तमाचा लगता है तो मुझे लगता है मेरे मुंह पे लगा है। जब मैं दूसरों के दुखों के अंदर लिव करना सीख लूं तो फिर आप चीखेंगे नहीं। अगर आपके पास अल्फाज होंगे तो आप शेर कहेंगे। जैसे आप अनीस व दबीर के बरासी पढ़ते हैं, वो जो अब उन्होंने जो कलाम है मीर अनीस का, आपको रुला देता है, क्योंकि अनीस खुद रोता है, दबीर खुद महसूस करता है। अगर वो महसूस ना करते वो इस तरह की बातें कभी नहीं कह सकते थे। मेरी राय में अदब और ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। अदब ज़िंदगी का आईना है। आप अदब के बग़ैर ज़िंदगी को महसूस कर ही नहीं सकते। आप लाख फ़लसफ़े की किताबें पढ़ लें, जब तक आप ठोकर लग कर गिरेंगे नहीं, आपको ये महसूस ही नहीं होगा ठोकर क्या चीज़ होती है। हाज़िर गिरामी, अभी चंद महीने की बात है, 6 महीने या 8 महीने की बात। मेरी नवासी है, वो एमफिल कर रही है आजकल, उसको टाइफाइड हो गया, तो उसने कोई मेडिसिन वगैरह ली। व्हाट हैपेंड? ऑल ऑफ अ सडन शी लॉस्ट हर साइट। शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, एक उसका बच्चा भी है। वो मुझे कहते हैं, मुझे पापा कहती है, वो पापा मुझे आंखें दिलवा दें। मैं कहा बेटे तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे नाना ने तो 8 साल की उम्र में ये चीज़ गंवा दी थी। नहीं पापा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आंखें चाहिए। वो आदमी जो इस तरफ से गुजरता है, जब वो बात करेगा उसे कहेंगे हम शेर, उसे कहेंगे हम नज़्म, उसे कहेंगे हम नगमा। आपने फिल्म मुग़ल आज़म मैंने सुनी है, आपने देखी होगी। वैसे तो आप इश्क के ख़िलाफ़ है, मुझे नहीं मालूम हक़ के ख़िलाफ़ है, मैं तो हक़ में हूँ। वो जो नगमे वहाँ गाए जा रहे होते, आपके आंसू आ जाते हैं। फिल्म में जब आप चीज़ देख रहे होते, कोई अच्छा आर्टिस्ट लिखने वाला होता है, बल्कि बाज़ थिएटर्स में तो वो रुमाल देते थे ताकि आंसू पूछ लिए जाए जब एक्टर एक्टिंग कर रहा हो, और आपकी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो फिल्म निगार अपने शायरी के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन जब आपको वो गिरफ्त में कोई ना ले सके और आपको पता चले कि ये बच्ची तो फ़लाँ बंदे को पसंद करती है, वो बच्चा फ़लाँ लड़की को पसंद करता है, आप रिवॉल्वर निकालते हैं, ठा चल जा। इसलिए कि
आपने उसे फील ही नहीं किया। व्हेन यू आर इन फीलिंग यू नो व्हाट्स व्हाट एंड हु इज हु। काश के अगर हम लोगों ने अदब पढ़ा होता, हमने जिंदगी की गहराई को महसूस किया होता, तो शायद ये जो कबाहतें आप डेली सुनते हैं, ये जो कराची में हो रहा होता है, लाहौर में हो रहा होता है, जिंदा उठा कर ले जाते हैं, हाथ काट देते हैं, जाने क्या क्या कर देते हैं, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ, या एहसास था तो वो एहसास मार दिया गया, स्मदर्ड, बुचर्ड, स्ट्रेंगल्ड, फिनिश्ड अप। तो हजरात गिरामी आप कैसे समझते हैं? अच्छा, फिर हमारे हाली साहब आए, वो खुद अच्छे शायर थे। वो मुझे वैसे आजकल शेर ज़्यादा याद नहीं रहते, मार्च जब आने वाली होगी तो मेरी 80 साल उम्र हो जाएगी, तो अगर कोई शेर मुझे ना याद आए तो मैं माजरा चाहूँगा। वो जो मौलाना हाली की मुसद्दस है ना, ये शेरो कसाइद का नापाक दफ्तर, अफूनत में संडास से जो है बदतर, ज़मीन जिससे है ज़लज़ले में बराबर, मलक जिसे शर्माता है आसमां पर। और आगे जाके कहता है वहाँ जहन्नम में सब वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। कौन से शायर? वो शायर जो शायर हैं नहीं, मुताशायर हैं, जिन्होंने फील ही नहीं किया। Now if I am talking to you about blindness, I know what blindness is, what it constitutes. A man who is crippled, he knows what is being crippled. हम हर आदमी अदब क्या हमें क्या सिखाता है? वो जो दुख हमारे अंदर है, वो जो दुख आपके अंदर है, कितना दुख है आपके अंदर? आप जानते हैं लोग कितने खुदकुशी कर जाते हैं? अमेरिका में कितनी खुदकुशियाँ होती हैं। वैसे मैंने डिप्रेशन पे किताब लिखी है, कभी पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ भी लोग कह रहे होते यार दिल ही नहीं लगता, वो कुछ है ही नहीं यहाँ, ये पाकिस्तान क्यों बन गया था। और छोड़ें जी भाई, तुम उसमें लिव, यू हैव नॉट लिव्ड इन दैट सिचुएशन। और वो कौन आपको लिव करेगा? वो आर्टिस्ट करेगा। अगर आपके पास आर्ट नहीं है, अगर आप बात का ढंग नहीं जानते, आप जितने बड़े वाइज बन जाएं, क्या हजरात गिरामी हमारे मुल्क में वाइजीन की कमी है? नेक लोगों की कमी है? कितने लोगों ने हज किया हुआ है? कितने लोग पंजगाना नमाज पढ़ते हैं? तो फिर अगर ऐसा है तो वैसा क्यों है जैसा आप देख रहे हैं? इसलिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, we don't feel that we are bowing before God. एहदिन सिरातल मुस्तकीम, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, और सारा दिन कहते यार अच्छा रास्ता बताओ ना, पैसे आ जाए, कहीं मानो मलाल आ जाए। हाउ स्ट्रेंज इट इज, हाउ ऑड इट इज। और हम अल्लाह के सामने या का नाबुदु या का नस्तईन, पता नहीं सारा दिन हम 5 दफ़ा जब नमाज पढ़ते, कितनी दफ़ा हम अलहम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो क्या हम खुदा का मजाक उड़ाते हैं या भला मजाक उड़ाते हैं? शायर आपको ये बताता है कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू शुड फील। जब आप अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, जब आप मिल्टन को पढ़ते हैं, जब आप कीट्स को पढ़ते हैं, जब आप सादी को पढ़ते हैं, तो तब आपको मालूम होता है। बापा सांग को पढ़ते हैं आप, इन लोगों को जब आप बड़े लोगों को पढ़ते हैं, टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं और बड़े मौसीक़ारों को सुनते हैं, तो तब पता चलता है कि ज़िंदगी है क्या। डियर सर्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड लिटरेचर। लिटरेचर इज द माउथ पीस ऑफ व्हाट यू फील। और अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ते, लिटरेचर नहीं जानते, तो फिर आपने ज़िंदगी को जाना ही नहीं, आप उसकी कसक महसूस ही नहीं कर सकते। हाँ, शायद उस वक्त कर लें जब आपको चोट लगी हो, लेकिन चोट लगेगी तो आप पता क्या कहेंगे, यार किस्मत में यही लिखा था। एक मज़ेदार किस्मत भी है जिसका बुत हमने तराश लिया है, अच्छा ये होगा ऐसे। तो ऐसा नहीं है। ये अदब आपको, अच्छा वैसे अदब तो हुई जिन्हें एक दोस्त ने कहा अदब
सलीके को ही कहते हैं ना, डेकोरम को, तरीके को अरबी का लफ्ज़ है ये, उसी को कहते हैं। तो लिटरेचर क्या है? हडसन ने तो ये कहा था, हडसन ने किताब लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हडसन ने ये कहा था कि वेदर लिटरेचर गिव्स यू नॉलेज और नॉट, बट इट शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। आपको इल्म दे या ना दे, आपको इनकलाबी बनाए या ना बनाए, लेकिन आपको खुश कर दे। जब आप खुश होंगे तो आपकी ज़िंदगी रक्स करेगी, गाएगी। जब आप खुश होना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन से आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चूँकि सूरत हाल हमारे यहाँ, हम ना लिटरेचर पढ़ते हैं या वो लिटरेचर पढ़ते हैं जो लिटरेचर होता नहीं है, फिर हम सच नहीं बोल सकते। ये बड़ी बदकिस्मती है। आज सादत हसन मंटो जो है, उसे आप सबसे बड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं। कल उसको जेल में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए थे। भाई, वाई शुड यू हाइड फैक्ट्स? लिटरेचर इज नॉट अफ्रेड ऑफ टेलिंग ट्रूथ। आप कहते नहीं, ये नहीं करना नहीं। वो जब क्या था, वो सादी का शेर, खलवत मी रवन आकार दिगर मी खुनन, यानी वैसे ठीक है, जब खलवत में जाके फिर और काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको वो वाइजिन जो आपको नसीहत करते हैं, एक्चुअली वो खुद अपने आप को नसीहत नहीं कर पाते। सर, अगर आपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आपको मॉडल तलाश करने होंगे, और मॉडल उस वक्त होंगे जब आप मूव हो चुके होंगे। और लिटरेचर क्या करता है? इट मूव्स यू टू थिंक एंड टू फील। देखिए, डाइडैक्टिक होना ज़रूरी नहीं है कि जी शायर का ये काम है कि वो तबलीग करे। ओ नो, किसी शायर का ये काम नहीं कि तबलीग करे। इकबाल ने बिल्कुल तबलीग नहीं की। इकबाल ने जो महसूस किया उसे शेरी पैकेट में ढाल के, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं और मुझसे बाद में सवाल भी पूछ सकते हैं। वो आप जानते हैं इकबाल कितने ज़िंदा दिल थे। हज़रत अल्लामा इकबाल बड़े ज़िंदा दिल आदमी थे। ब्यूटी की उनको बड़ी शनाख्त थी, बड़े हुस्न परस्त थे। अगर हुस्न परस्त ना होते, शायर ना होते। और हुस्न कौन सा होता है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है। हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। अगर आपने मंटो को नहीं पढ़ा होगा, आप कैसे बताएंगे कि क्या क्यों होता है, क्या कैसे होता है? वो आपने प्रेमचंद का अफसाना कफन पढ़ रखा है? बहुत से नहीं पढ़ रखा होगा। अगर आप उसको पढ़ते तो पता चलता है कि गुर्बत होती क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइक। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखते, ये महसूस, जब तक राइटर, आप जरूरी देखिए ना, एक आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी होती है और वो सब तजर्बात नहीं कर सकता। चले आप मोहब्बत कर लेंगे, फिर नफ़रत कैसे करेंगे? दौलतमंद हो जाएंगे, गुर्बत का कैसे पता चलेगा? अगर आप चोर होंगे तो आपको डाकू का कैसे पता चलेगा? आपको यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ 100,000 पीपल, एंड दैट व्हाट द आर्टिस्ट डज। देखना तकरीब की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो वो जो शायर है, वो आपके दिल की फीलिंग्स का इजहार करता है लफ्ज़ों में, कभी सुरों में, कभी पत्थर के अंदर नगमा मौजूद होता है। स्कल्प्टर क्या करता है? वो जो पत्थर के अंदर तस्वीर है उसको निकालता है। ये हारमोनियम जो होता है, सुरे हैं 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। मैंने तो वैसे किसके नाम नहीं किया, तो मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो जब आप उन सुरों को बजाते हैं तो उन सुरों में जिंदगी गूंजती है। एवरी नोट हैज़ अ लाइफ। तो इसलिए अदब, जब तक आप ज़िंदगी में अदब का मुतालिया नहीं करेंगे, अदब से क्या मुराद है? अच्छी जमालियाती चीज़ें, हकीकत पसंदाना चीज़ें, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल रहेगी। एक
अच्छा अदीब, एक अच्छा शायर, एक अच्छा रीडर 1 साल नहीं जीता, 1000 साल जीता है, 10,000 साल जीता है। शेक्सपियर ने क्या कहा था? लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर बट टू लिटल। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर बट टू लिटल। जितनी मर्जी जिंदगियां लाएं वो भी थोड़ी हैं। लेकिन शायर क्या करता है, फनकार क्या करता है, अदीब क्या करता है? आपकी ज़िंदगी को प्रलॉन्ग करता है। आप 1000 साल पहले की बातें भी वो आपकी जुज़्वे हयात बन जाती हैं, और 50 साल के बाद की चीज़ें भी जो आने वाली हैं वो भी आपको जुज़्वे हयात बन जाती है। तो मैं घंटों बोल सकता हूँ इस मौजू के ऊपर। अब आप मैं ज़रा आप सवाल अगर पूछना चाहें पूछ लें, और थोड़ा पानी मुझे पिला दें।